हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग जो करेंगे यह स्वतंत्रता संग्राम, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था 1857 का विद्रोह, उसके बारे में हम लोग आज प्रश्न करेंगे। और हम लोग इसके बारे में पूरा प्रश्न एक एक करके हम लोग वन लाइनर के रूप में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। यह सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और यह बीपीएससी के लिए, यूपी पुलिस के लिए और सुपर टेट के लिए और अन्य एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो हुआ प्रारंभ, यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ठीक, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना। इसका यह तत्कालिक कारण था। जो कारतूस थे उसमें चर्बी वाले कारतूस थे, उसका प्रयोग करने से। ठीक, इसी कारण हुआ था विद्रोह। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वह पहला भारतीय सिपाही था मंगल पांडे, जो चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से इनकार कर दिए थे। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था यह किसे? तो यह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री इनकी थी, जो होती है सेना की। यह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। यह विद्रोह से मंगल पांडे संबंधित थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? तो बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह यह लखनऊ शहर से नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, वर्ष यहाँ पे वर्ष होगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के नेताओं में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया? तो यह मंगल पांडे ने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 1857 की शक्ति जो विद्रोह हुआ था उसमें शक्ति जो थी हिंदू मुस्लिम एकता थी। इसके वजह से विद्रोह हुआ था, एकता की वजह से। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। और रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि है यह ग्वालियर में है। कहाँ पे है? ग्वालियर में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, जो कि यह एक टॉपिक था, जो कि यह क्वेश्चन आया हुआ है। जो कि मध्यम शिक्षित वर्ग था, जो वह 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, मतलब वो अलग रहे, मतलब वह भाग उतना नहीं लिए। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था यह लॉर्ड पाल्मस्टॉर्म था, जो कि उसमें जब क्रांति हो रही थी। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया तो यह क्या था? नामधारी सिखों ने, जो कि पंजाब में यह विद्रोह शुरू किया 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 1857 की क्रांति का जो नेता था कुंवर सिंह, वह उसका जो देहांत हुआ था यह 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। इसमें दो डेट कभी आ जाती है, तो आप लोग इसको जो डेट है यह 26 अप्रैल 1858 हो, कभी 9 मई भी दे देता है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत रहिएगा। इसमें जो डेट है यह 26 अप्रैल को ही इनका निधन हुआ था, कुंवर सिंह का। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो किस प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो यह आर सी मजूमदार जो थे,
यह भारतीय इतिहासकार थे जो कि 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माने। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह पील आयोग जो है यह भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? जो 1857 के विद्रोह को एक उर्दू कवि जो है मिर्जा गालिब, यह अपने पुस्तकों में उसका सुविख्यात मतलब वर्णन किया है इतिहास का 1857 के विद्रोह का। 1857 के विद्रोह में कौन अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। यह सभी आए हुए प्रश्न हैं। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो यह जगदीशपुर के राजा ही जो बिहार के जगदीशपुर के यह कुंवर सिंह थे। 1857 विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो यह 1857 जो विद्रोह था यह असफल हुआ। तो यह सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के वजह से यह असफल हुआ था। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने यह 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो आप लोग यह क्वेश्चन आता है कि किस वर्ग ने? तो यह साहूकार और जमींदार जो थे वह 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था तो उसको आपातकालीन जो मुख्यालय जो बना था इलाहाबाद उस समय बना था। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या है? तो यह कोल्हापुर है। आप लोग इसको याद रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कोल्हापुर है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यह खान बहादुर था, जो कि बरेली विद्रोह का यह नेता था। बरेली में जो विद्रोह हुआ था यह खान बहादुर वहां के नेतृत्व करता थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो आज़ादी की जो पहली लड़ाई हुई थी 1857 में उसमें भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ठीक। किसने 1857 में अंग्रेजों से ज़्यादा संघर्ष किया? तो यह शहादत खान ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया था। शहादत खान ने अंग्रेजों से। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह करना, यह तत्कालिक कारण था स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इनका तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनके मित्र ने ही मिलकर इन्हें पकड़वाया था और इन्हें आंदोलन के बाद इनको फांसी दी गई। ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं। मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ। मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। यह 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। यह मेरठ में स्टार्ट हुआ था। 1857 की क्रांति जब स्टार्ट हुई थी 10 मई से यह प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मारवा दिया गया? यह तात्या टोपे थे, जो कि इस तात्या टोपे के मित्र ने ही धोखा दिया था और इन्हें पकड़वाया था। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र था जो कि 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो यह चित्तौड़ था, जो कि 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ था। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया?
तो यह मेरठ के विद्रोहियों ने जो सैनिक थे वह उन्हें दिल्ली पहुंचकर कब पहुंचे थे दिल्ली, तो यह 12 मई 1857 को पहुंच गए थे वहां, और बहादुर शाह द्वितीय को वहां सम्राट घोषित कर दिया था, मुगल सम्राट वहां के घोषित कर दिया था। ठीक, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो सैन्य नेतृत्व दिल्ली में विद्रोह का तो बख्त खां ने जो थे यह किए थे। दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो किस ब्रिटिश अधिकारी को? तो टेलर वे विसेंट आयर थे जो, तो यह विद्रोह के दमन का श्रेय ब्रिटिश अधिकारी को जाता है, जो कि टेलर और विसेंट आयर थे। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी की मृत्यु हुई थी? तो यह दिल्ली विद्रोह के दमन करने में यह निकलसन जो था ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था, वह उसकी मृत्यु हुई थी 1857 में यह दिल्ली विद्रोह को दमन करने में। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हुई थी? तो यह देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो यह हैवलॉक जो था, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैवलॉक की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो यह लखनऊ में हुई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह लखनऊ दमन जो विद्रोह था उसको दमन करने में इनकी मृत्यु हुई थी लखनऊ में। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिज़राएली जो थे, यह 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, किसने मदद नहीं की? तो किसने नहीं की थी? तो मेवाड़ के जो राजा थे यह नहीं किए थे जो अंग्रेजों की सहायता। अंग्रेजी सरकार ने 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रहे तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। कौन से नेता को बाद में फांसी दी गई? तो देखिए, यह तात्या टोपे जो थे, इन्हें तो इनके मित्र ने नहीं पकड़वाया था, लेकिन इन्हें 1857 की क्रांति का जब दमन हुआ, वह उस समय दमन के बाद उसमें दमन में बहुत से विद्रोही नेता जो थे वह शहीद हो गए थे, और इन्हें विद्रोह के बाद जब इन्हें फांसी दी गई थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से नेता थे कि जो कि विद्रोह के बाद उन्हें फांसी दी गई। तो किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो यह बहादुर शाह को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। बहादुर शाह को। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो यह आउटरम था, जो कि जेम्स आउटरम, यह 1857 के विद्रोह को दबाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक, वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो यह मद्रास जो था, यह 1857 के विद्रोह से अछूता रहा उस समय। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह जो निश्चित किया गया था, यह कमल एवं चपाती यह निश्चित किया गया था। किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो किसने? जिन्नत महल ने। यह जो थे कुछ इतिहासकार थे जो कि इन्हें बताया थे कि यह अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचे थे, जिन्नत महल को बताए गए थे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में ले जाने की घोषणा कब की थी? तो यह ब्रिटिश राज के नियंत्रण में ले जाने की घोषणा कब की थी? तो यह 1 नवंबर 1858 को की थी। ब्रिटिश विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया गया? तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से यह जो सिपाहियों का चयन किए थे ब्रिटिश सरकार
उसमें 1857 क्रांति के बाद। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो यह किसने अपना जीवन खोया था? जनरल नील ने, मेजर जनरल हैवलॉक ने और सर हेनरी लॉरेंस ने। यह 3 लोग थे जो कि लखनऊ में अपना जीवन खोया था। यह ब्रिटिश अधिकारी थे उस समय 1857 की क्रांति में। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो यह बीडी सावरकर जो थे, यह एक इतिहासकार थे जो कि विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था उस समय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन यह सरकारी इतिहासकार थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े? जो मंगल पांडे थे यह कहाँ से जुड़े थे? तो यह बैरकपुर जो पड़ता है, यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो यह वहाँ से जुड़े थे। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो 1857 के संग्राम का नेता था जो कि इलाहाबाद में, यह मौलवी लियाकत अली थे जो कि इलाहाबाद संग्राम वहाँ से मतलब नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति में। तो दोस्तों, यह 1857 की क्रांति में जो प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं और आप लोग इसको उम्मीद है कि पूरा देखे होंगे। तो इससे प्रश्न आते हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।